हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज पाठ 11 सबसे बड़ा धर्म, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के और देखने से पहले उसके सारांश को देखेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में एक साधु को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड होता है। वह एक बार भिक्षा मांगने जाता है और एक घर के द्वार पर रुक जाता है। यानी इस कहानी में एक साधु रहता है और उसे उस साधु की अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड होता है। वे रोजाना भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते रहता है। तो एक दिन एक घर के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने रुक जाता है। कुछ समय बाद एक स्त्री अन्न से भरा कटोरा बाहर लेकर आती है, लेकिन तभी उसका पति खेत से थका हुआ आ जाता है। वह स्त्री कटोरा एक तरफ रख अपनी पति के हाथ पांव दुल्हाने लग जाती है। उस साधु को अन्न भिक्षा में अन्न देने के लिए वे औरत अन्न लेकर आ जाती है। उसी समय उसका पति आ जाता है। तो पति को देखकर पत्नी उस अन्न को एक तरफ रखकर पत्नी की सेवा में लग जाती है। यानी उसके पैर हाथ धोने के लिए पानी देने उस सेवा में लग जाती है। यह देखकर साधु को क्रोध आ जाता है, लेकिन वह स्त्री साधु के क्रोध से वश में नहीं होती और वह उस स्त्री से पूछता है कि मेरे क्रोध से आपकी रक्षा कौन कर रहा है। यानी उस साधु को गुस्सा आके अपने मंत्र से उस औरत को भस्म करने की मंत्र फूंक देता है, मगर वो औरत भस्म नहीं होती है। वे साधु पूछता है, मेरे मंत्र से तुम्हें कौन बचा रहा है? तब स्त्री कहती है, श्री साधु को हरिराम के पास भेजती है। हरिराम उसे देवदत्ता के पास भेज देता है। यानी स्त्री क्या कहती है, आप मेरी शक्ति को जानना है तो हरिराम के पास जाइए। तो वे साधु हरिराम के पास जाता है। हरिराम देवदत्ता के पास भेज देता है। देवदत्ता के पास साधु पहुंच जाता है। देखो, देवदत्ता के पास पहुंचकर साधु उससे शक्ति के बारे में पूछता है। तब देवदत्ता बताता है कि वह स्त्री अपने पति की सेवा करके अपना कर्तव्य का पालन करती है। हरिराम दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करता है। यही उसका कर्तव्य है और मैं अंधे माता पिता की सेवा करके अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। हम तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यही हमारी शक्ति है। अब साधु की आंखें खुल गई और वह समझ गया कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी वे पत्नी अपनी पति की सेवा कर रही थी। यानी उसका कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करो। और यहाँ पे हरिराम क्या कर रहा था? दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों की सेवा कर रहा था। वे उसका कर्तव्य है। और देवदत्त अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहा था। ये तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। वे कर्तव्य ही उन्हें बचा रहा था। उस दुष्ट मंत्र शक्तियों से उनकी रक्षा कर रहा था। तो जब ये बात सुनकर साधु की आंख खुल जाती है और यहाँ समझ जाता है कि अपने कार्य यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए अब इस पाठ के ओर जाएंगे। इस कहानी में देखो किस तरह अच्छी तरह से समझाया गया है। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति किसी ना किसी कार्य में लगा होता है। उस कार्य को सुचारू रूप से करना ही उसका धर्म है। जैसे आपका कार्य है अच्छे से पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इसी तरह आपके माता पिता का आपकी देखभाल करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों का कर्तव्य क्या है? अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और आपके माँ बाप का कर्तव्य क्या है? आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा सेहत दे देना, तंदुरुस्त देना। ये सब अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं? अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और हम भी क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो चलिए पाठ की ओर जाएंगे। बहुत पुरानी बात है। गंगाधर नाम का एक साधु था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था।
उसे अपने तप पर बड़ा घमंड था। यानी एक बहुत पुरानी बात, एक गंगाधर नाम का एक साधु रहता था। क्या है साधु का नाम? गंगाधर नाम का एक साधु। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। मगर ये साधु बहुत क्रोधी स्वभाव का था। जिसने भी इसके पास मंत्र शक्तियां थे उसका उसे बहुत घमंड था। घमंड यानी क्या है? अहंकार, अपने आप पे अहंकार, मैपन जो कहते हैं उसे घमंड कहते हैं। एक दिन वहां पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उसी पेड़ पर बैठा कौवा बार बार उसकी तपस्या भंग कर रहा था। इस पर साधु को बड़ा क्रोध आया। उसने कौवे की तरफ जैसे ही क्रोध से देखा वह जलकर भस्म हो गया। साधु को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हुआ। देखो, एक बार ये साधु क्या कर रहा था? एक पेड़ के पास बैठकर क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। तभी वहां पे एक कौवा उसे उस तपस्या को भंग कर रहा था। काव 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 कहकर उसे तपस्या करने नहीं दे रहा था। जैसे ही साधु को गुस्सा आया, क्रोध से उस कौवे को देखा तो वे कौवा भस्म हो गया। सिर्फ क्रोध से उसे देखते ही कौवा भस्म हो गया। उतनी शक्ति उस साधु में थी। वो भस्म हुआ, वो देखकर साधु को और घमंड आ गया। यानी मेरी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा वह सोचने लगा। एक दिन साधु भिक्षा मांगने निकला। भिक्षा मांगते मांगते वहां एक घर के द्वार पर रुका। क्या है? साधु भिक्षा मांगने के लिए जाता है। भिक्षा मांगते मांगते एक घर के पास रुक जाता है। घर के बाहर किसी को ना पाकर उसने आवाज लगाई, कोई है जो इस साधु को भिक्षा दे सके? कुछ देर बाद एक स्त्री अन्न से भरा कटोरा लेकर घर से बाहर आई। तभी उसका पति खेत से वापस आ गया। यानी बाग दरवाजे के पास साधु खड़ा होकर, कोई है इस साधु को जो अन्न देने वाला है, ऐसा कहकर पुकारता है। तभी एक स्त्री क्या करती है? भिक्षा देने के लिए अन्न लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो स्त्री बाहर आती है तो वहां से पति खेती से काम करते हुए पैरों को कीचड़ लगा रहता है, खेत से आ जाता है। उसके हाथ पांव मिट्टी से सने थे और वह बहुत थका हुआ था। अपने पति को देखते ही स्त्री ने कटोरा एक और रख दिया। वह जल्दी से अंदर जाकर पानी ले आई, अपने पति के हाथ पांव धुलाए। उसके बाद वह कटोरा लेकर साधु के पास आई। साधु ने क्रोध से तमतमाते हुए उस स्त्री से कहा, तूने मेरा अपमान किया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, वे पति को देखकर स्त्री अन्न का कटोरा बाजू रखकर अंदर दौड़ कर जाकर पानी लेकर आती है और पति के हाथ पैर मुंह धुलवाने में लग जाती है, पति की सेवा में लग जाती है, इस साधु को छोड़ देती है। फिर क्या होता है, पति को पूरा मुंह हाथ धुलाने के बाद फिर अन्न लेकर साधु के पास आ जाती है। साधु ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और उसे डराता है और उसे कहता है, तूने मेरा अपमान किया है। क्या है? तूने मेरा अपमान किया है, ऐसा उसे कहता है स्त्री को। तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा, मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। साधु की आंखें क्रोध से लड़ रही थी, परंतु यह क्या, साधु के क्रोध में स्त्री भस्म नहीं हुई। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो कौवे को भस्म किया था क्रोध से देखकर, उसी तरह इस स्त्री को भी वे क्या करना चाहता है? भस्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने साधु की अपमान किया। क्योंकि पहले साधु को भिक्षा देना था, बाद में पति की सेवा करना था साधु के रास्ते में। मगर यहाँ पे पत्नी ने क्या किया? पहले पति की सेवा की, पहले पति की सेवा करके बाद में साधु को भिक्षा देने आ गई। मगर ये देखकर साधु को गुस्सा आ जाता है कि मैं एक साधु हूँ, बहुत मंत्र शक्ति जानने वाला साधु हूँ, मुझे अपमान करके पति की सेवा कर रही है, तुमने मेरा किया है, तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा कहकर उसे क्या करता है? भस्म कर दूंगा, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा कहकर आंखों से उसे देखता है, क्रोध से गुस्से से उसे देखता है। मगर परंतु यहाँ वो स्त्री भस्म नहीं होती है, वे भस्म नहीं होती। ये देखकर साधु को हैरान हो जाता है। साधु सोचने लगा,
मैंने अपने क्रोध से कितनों को भस्म किया है, परंतु यहाँ स्त्री भस्म क्यों नहीं हुई। देखो, मैं बहुत सारे लोगों को भस्म कर चुका हूँ, कौवे को भस्म कर चुका हूँ, ये स्त्री क्यों भस्म नहीं हो रही है। मेरे मंत्र शक्ति से इसे कौन बचा रहा है, ये उसे हैरान कर देती है। इसके पास जरूर कोई शक्ति है जो मेरे क्रोध से इसको बचा रही है। देखो, इसके पास जरूर कोई शक्ति है, मेरे क्रोध से क्या हो रहा है, ये बचा रही है। क्या होगा इसके पास, ऐसा कौन सी शक्ति होगी इसके पास, कहकर वे साधु क्या होता है, हैरान हो जाता है। तो बच्चों, तो इसके पास, इस औरत के पास ऐसी शक्ति कहाँ है, कैसी शक्ति इसे बचा रही है, ये सबको आप लोगों को ऑलरेडी सारांश में पता चल चुका है। तो अगली कक्षा में इस पाठ के अगले भाग को हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ में आने वाले प्रश्नों के उत्तर अपने CW में लिखिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो अगले कक्षा में इस अगली भाग के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।